नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीताराम भाई और बहनों, तो ये हो गए अपने पार्ट 2 की शुरुआत, क्योंकि हम लोग बस होटल से निकलने वाले हैं। बस का कर रहे हैं इंतजार। सीताराम, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? बस आने वाला है। कैसा लगा है फिर इंतजार करके? इंतजार बहुत मजेदार होता है। मजेदार होता है। के तोरी सास ननद दुख दीनी, के तोरी सास ननद दुख दीनी, के तोरे सैया ने दईगारी मंदारे हटापे गए ठाड़े आए, उठते ही लोर फटे छाती मंदारे टप जाए पड़े। होटल के सामने तो बस सबको हम अलाइनमेंट में ला रहे हैं। अलाइनमेंट देख रहे हैं। सारे आ गए। ऐसे नहीं। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। जब आप बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव तो अलग ही फीलिंग होती है। आप भी बोला करिए जब भी हम बोलें, और भागीदार बनिए हमारे जर्नी का, और बने रहिए ट्रैवल विद डीके के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थाली दे तो नागेश्वर भगवान की कहानी जुड़ी है पांडवों के अज्ञातवास से। जब पांडवों ने सोचा कि भगवान शिव की पूजा उन्हें प्रतिदिन करनी है, तो उन्होंने समुद्र किनारे पांचों भाइयों ने मिलकर 5 भिन्न भिन्न शिवलिंग की स्थापना की। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि वहाँ 5 अलग अलग साइज के, मतलब अलग अलग आकार के शिवलिंग स्थापित थे। सबसे छोटा और जो उससे बड़े और जो सबसे बड़ा है वह माना जाता है कि वह भीम ने स्थापित किए थे। और ये सीताराम भाई और बहनों, हम लोग निकलने वाले हैं द्वारकाधीश के लिए दर्शन करने के लिए। एक्चुअली ये हुआ कि रात में हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। थोड़ा होटल ढूंढने में टाइम लगा और रात में बस से भी देर पहुँची, तो रात के और वो आने का आगमन के ब्लॉक आ नहीं पाए हैं, तो उसके लिए खेद है। मगर आज भी हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है। होली की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं दर्शन कर पाते हैं कि नहीं। सीताराम, हम लोग वापस आ चुके हैं द्वारकाधीश के मंदिर से। वहाँ होली खेली उनने हमारे साथ, क्योंकि हम लोग तो रंग लेने गए थे, तो उन्होंने रंग लगाया है। और फाइनली हम अभी रूम पे आए हैं क्योंकि फ़ोन लेने थे। अब फिर से आएंगे हम लोग वहाँ का नज़ारा दिखाने आपको, क्या क्या चीज़ें, कितनी भीड़ है और कैसा क्या माहौल। मंदिर प्रांगण में फ़ोन प्रतिबंधित है, तो हम लोग दोबारा आए हैं आपको मार्केट दिखाने और भीड़ का दर्शन कराने। फिलहाल अभी तो 1 बजने वाला है, तो काफ़ी लोग चले गए हैं, जिससे भीड़ कम हो चुकी है। तो आप देखिए भीड़, देखो वो रहा द्वारकाधीश जी का मंदिर और ये रही गोमती नदी। अभी सुबह यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, अभी लो टाइड है
तो पूरा पानी समुद्र में चला गया। वो दिख रहा है समुद्र आपको दूर, उसका पानी यहीं पे आ जाता है। और देखो ये घाट पे कितने लोग नहाने के लिए गए, हम लोगों ने नहीं नहा पाया। कोई बात नहीं, अगली बार देखें। सीताराम। तो बस हम लोगों ने खाना माना खा के थोड़ा आराम करके फिर से हो गए हैं तैयार घूमने के लिए। तो बस आज का मेन पॉइंट है अपना सनसेट देखना गुजरात का द्वारका से। तो बस उसी की ओर अग्रसर हैं। पहले करेंगे थोड़ा मार्केटिंग, क्योंकि कुछ सामान लेना है। घर से ऑर्डर आया था कि जे ले आना वो ले आना, तो बस जे और वो लेने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे बढ़िया बढ़िया सनसेट। तो बने रहिएगा वीडियो में। ये द्वारका देश में जो पीछे मंदिर है वहाँ पे एक फास्ट फूड का मार्केट था पूरा, मगर कुछ खाने का मन नहीं हुआ क्योंकि बाहर का कुछ खा रहे थे। और फास्ट फूड किसी बड़े शहर या बड़े स्थान का कुछ खास नहीं होता। ये मिक्की और पापा ने खाए थे तो उन्हें भी टिक्कियाँ बहुत बेकार लगी थी, कुछ खास था नहीं। तो बाहर फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा है। चलो चलो पढ़ते जाओ। हाँ जी, जब मैं सिंगल में बना दें। सीताराम और नागेश्वर भगवान की बात करें तो यह दारुका राक्षसी और सुप्रिय भक्त की कहानी है, जिसमें दारुका पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर वहाँ द्वारका के समीप भक्तों को कष्ट देती है। उसी बीच सुप्रिय नाम का एक भक्त भगवान की अटूट भक्ति में लीन होता है, जिससे क्रुद्ध होकर दारुका उसे कारागार सुप्रिया जी को कारागार में डाल कर बंदी बना लेती है। मगर सुप्रिया वहाँ भगवान की भक्ति निरंतर करते रहते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर वहाँ राक्षसों का संहार करते हैं और नागेश्वर के रूप में स्थापित होते हैं, जो कि उनका लिंग स्वरूप था। यहाँ उनके नागों का ईश्वर माना गया है, इसलिए वहाँ इनका नाम नागेश्वर पड़ा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है।
लोग कहाँ जा रहे हैं? आप तो ऐसे कटवाते हैं जहाँ पर सुदामा जी श्री कृष्ण की महल थी। सिग्नेचर प्रिंट वहाँ पे देखो काफी प्लेट गए हैं अलग अलग हिस्ट्री का बहुत बड़ा कहते हैं कि अपना सुदामा जी लौट कर जा रहे हैं, वहाँ से दौड़ कर यहाँ तक पकड़ने के लिए आए। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो फीलिंग हमें भी महसूस हो वहाँ जाके जो उन दोनों की मिलने को हुई थी, और जो गाँव के लोगों ने और उनके राज्य के लोगों ने वो महसूस किया था जब कृष्ण और सुदामा गले मिले। भगवान कृपा करें कि वो फीलिंग हम लोगों को भी मिले कि वो दृश्य कैसा रहेगा जब एक भक्त और उनका मित्र जब बहुत सालों के बाद एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। जय श्री कृष्ण। सीताराम। तो बात करते हैं बैट द्वारका की। बैट द्वारका दरअसल नाम पड़ा है जब सुदामा जी ने उनको वो चावल भेंट स्वरूप दिए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बैट द्वारका पड़ा। चूँकि बैट में श्री कृष्ण जी का मुख्य महल था, जबकि द्वारका में उनका राजधानी और कार्यालय था, इसलिए इस क्षेत्र महत्वपूर्ण पड़ता है जहाँ उनका और सुदामा जी का मिलन हुआ था। सीताराम। तो भाई लोग हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं कि भाई जरा बताना। शिवराजपुर बीच जो कि द्वारका के पास ही है, ओखा और उसके बैक बॉर्डर में वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ हमने सोचा कि कल थोड़ी राफ्टिंग, मगर लोगों को लग रहा है डर और इससे हमें पड़ गए हैं आदमी कम, चूँकि बोट पूरी बुक करनी पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली लग रहा है, इसलिए हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। अगर कोई बोट 5 आदमी में हमें शामिल करती है तो शायद हमें चांस मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो वेट करते हैं, क्योंकि हमारी रात में गाड़ी है। तो बस समय काटने के लिए नज़दीक के हम लोग आ चुके हैं बीच। और इसी के साथ द्वारका का सफ़र लगभग ख़त्म होने को है। अगर रात का कुछ प्रोग्राम रहा हम और निकी का, क्योंकि ये लोग बैठेंगे स्टेशन, तो रात के भी कुछ फुटेज मिल जाएंगे। नहीं तो इस ब्लॉग की यहीं समाप्ति करते हैं और मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। तो सब्सक्राइब कीजिएगा ट्रैवल विद डीके को अपना बीच। हम लोगों ने द्वारका और सोमनाथ में सनसेट देखा है, मगर यहाँ से लगता है मुझे कि बेस्ट ऑफ बेस्ट शायद यहाँ का होगा, क्योंकि यहाँ का बीच थोड़ा लॉन्ग है, तो आप बैठ के पूरे सनसेट का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि द्वारका और सोमनाथ में बैठने के लिए जगह तो थी, मगर जो कंक्रीट के ब्लॉक्स बने हैं जो आपने देखे होंगे 4 कोने वाले, उससे ब्लॉक थोड़ा व्यूज़ ब्लॉक होता था। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको सनसेट देखना है तो आपके लिए यही लोकेशन बेहतरीन रहेगी, जो कि है कौन सा बीच है भाई? निखिल भाई फिर से बताएगा हमारा लोकेशन कौन सी है? शिवराजपुर बीच। तो यहीं के साथ खत्म होता है द्वारका का सफ़र अपना। मिलते हैं अगले सफ़र में। अगर आपने तो देखो बहुत बोलती है, बहुत ऐसे कर रही थी। जी करके कर लो यार, सुनो जो मर गया वो करो, फिर बात की बात। उठा के देखा तो चांद था। यात्रा का लगभग अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि हमारी लौटने वाली ट्रेन बस कुछ क्षणों में आने वाली है। तो मैंने सोचा कि आपको द्वारका स्टेशन के दर्शन करा दिए जाएँ। दर्शन कह रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा, मगर एक झलक तो आप देख ही सकते हैं द्वारका स्टेशन की। तो बाहर तो क्राउडेड नहीं है, मगर अंदर बहुत क्राउडेड है। पीछे आप स्टेशन का नज़ारा देख रहे होंगे, तो मुझे कैमरा फ्लिप करने की ज़रूरत है नहीं। और करें
यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए सीताराम। फाइनली ये ब्लॉग यहीं पर करते हैं हम समापन, क्योंकि अभी हमने 4-5 फोटो लिए थे जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पर करते हैं ब्लॉग का समापन, और फाइनली अब यहाँ पर ब्लॉग का फाइनली समापन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम। और सब्सक्राइब ट्रैवल विद डीके और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पर। चलिए एक बार और सीताराम।